चाणक्य का एक वो प्रसिद्ध वचन है, उनकी एक उक्ति है, उत्थान और पतन किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति का शिक्षक की गोद में होता है। कहने का तात्पर्य, शिक्षक अगर सशक्त है, शिक्षक अगर सबल है, शिक्षक अगर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी को मानने वाला है, तो निश्चित रूप से सभ्यता संस्कृति परिवर्धित होती रहेगी, सुसज्जित होती रहेगी और डायनेमिक होगी। मतलब समय की ज़रूरतों के अनुसार लोगों को आत्मसात करती रहेगी, सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखेगी, कंजर्वेशन की बात करेगी। तो शिक्षक का सबल होना बहुत ज़रूरी है। आज हम ऐसे ही एक शिक्षक की कहानी, जो मेघालय के रहने वाले हैं, मेघालय मतलब मेघालय, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये राज्य, तो आज ऐसे ही शिक्षक की हम कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। तो ये हैं वनस्पतियों के जीवन में पारिजात की खुशबू बिखेरने वाले। तो ऐसे शिक्षक की कहानी को प्रस्तुत करते हुए मैं खुद आनंद का अनुभव कर रहा हूँ और आप भी आनंद का अनुभव कीजिए। मेघालय की सीमा से सटे आसाम के गुवाहाटी शहर के बाहरी इलाके में एक गांव है, पमोही। गांव का नाम क्या है? पमोही। इसका प्राकृतिक सौंदर्य अप्रतिम है। यहाँ पारिजात अकादमी नामक एक अद्वितीय शिक्षण संस्थान क्षेत्र के वंचित वनवासी छात्रों को शिक्षित कर उनके जीवन में खुशबू बिखेर रहा है। पारिजात एक सुगंधित जंगली फूल होता है जो असम में पाया जाता है। इस संस्थान की शुरुआत उत्तम टेरान ने 2003 में की थी। इसने अब तक हजारों गरीब और वंचित वनवासी छात्रों को बुनियादी शिक्षा प्रदान की है। और 2003 में 800 रुपये में विद्यालय की स्थापना कर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था उन्होंने। उस समय एक डेस्क, बेंच और 4 छात्र थे। अब हम 300 छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिनमें 65 हमारे पास छात्रावास में रहते हैं। हम कोई शुल्क नहीं लेते। यहाँ विद्यार्थियों को पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा दी जाती है। छात्रावास भी निःशुल्क है। जिन्हें अभिभावकों को लगता है कि वे कुछ प्रयास कर सकते हैं, वे दान देने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए कुछ बच्चों के माता पिता शुल्क के तौर पर प्रतिमाह 100 से 150 रुपये देते हैं, लेकिन यह भी अनिवार्य नहीं है। हम अमीरों और संगठनों से दान की उम्मीद करते हैं और उनके द्वारा दिए गए दान पर निर्भर हैं। कोई व्यक्ति हर माह 425 रुपये देकर एक गरीब और वंचित बच्चे को शिक्षित करने में अपना योगदान दे सकता है। पारिजात अकादमी में प्री नर्सरी से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। इसे असम सरकार के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। असमिया माध्यम वाले इस विद्यालय में लगभग 20 शिक्षक हैं। इनमें अधिकांश स्वयं सेवक हैं। पारिजात अकादमी उन्हें मासिक वेतन के रूप में एक मुश्त राशि देती है और गरीब वंचित आदिवासी विद्यार्थियों को शिक्षित बनाने में योगदान देकर प्रसन्न है। चरण कहते हैं कि हम कक्षा 8 से हथकरघे से कपड़ा तैयार करने जैसी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं, ताकि छात्र शिक्षित होने के साथ साथ आत्मनिर्भर बने। हम उन्हें तकनीकी शिक्षा के साथ कंप्यूटर शिक्षा भी दे रहे हैं। इस विद्यालय से पढ़ाई करने वाले कई छात्र स्थानीय उद्योगों में कार्यरत हैं और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। टेरान पारिजात अकादमी को वंचित आदिवासी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा का एक मॉडल बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि उनका विद्यालय पक्षी अभ्यारण्य, गहरी बोल और 12वें ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर मंदिर के पास है, इसलिए वे एक पर्यटक सर्किट बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, ताकि छात्र पर्यटन के क्षेत्र में भी ज्ञानार्जन कर रोजगार के अवसर तलाश कर सकें। महत्वपूर्ण बात यह है कि पारिजात अकादमी के नेक प्रयासों को देखते हुए उसे विभिन्न लोगों और संगठनों से सहयोग और समर्थन मिल रहा है। टेरान बताते हैं कि वे छात्रों को प्रकृति के करीब रखकर उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। चूँकि 80% छात्र वनवासी हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर पर प्रकृति के करीब है। यही नहीं, छात्रों के दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए विद्यालय में शारीरिक शिक्षा पर भी काफ़ी जोर दिया जाता है। एक स्थानीय पत्रकार धर्मेंद्र कलिता
कहते हैं कि हमने पारिजात अकादमी को गरीब वनवासी छात्रों के लिए एक शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित होते देखा है। पारिजात अकादमी वास्तव में वनवासी समाज की सेवा कर रहा है। इसमें न केवल उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाती है बल्कि उन्हें औपचारिक शिक्षा के लिए प्रेरित भी करती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये है पारिजात अकादमी। तो टेरौन जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने लक्ष्य में लगे रहें और बहुत सारे शिक्षकों को इनसे प्रेरणा मिले, ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।